आप सभी को जय मसीह की, प्राइज द लॉर्ड। हमारे अपने YouTube चैनल परमेश्वर इंस्पायर्ड में आप सभी का दिल से स्वागत है। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, आज मैं आपको उन 5 शक्तिशाली प्रार्थनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें यदि आप हर सुबह श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को अद्भुत रूप से रूपांतरित कर सकता है। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, सुबह का समय एक नया अवसर होता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर की स्तुति और प्रार्थना से करते हैं तो हमें आंतरिक शांति, आत्मिक सामर्थ्य और सही दिशा प्राप्त होती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस संदेश को पूरे मन से स्वीकार करें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, आप बस 2 मिनट भी इस संदेश पर डटे रखिए, फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में इस प्रार्थना का कितना असर होता है। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, कई बार हम सुबह उठते ही चिंता, डर और असुरक्षा से घिर जाते हैं। बीते कल की समस्याएं हमारे वर्तमान को प्रभावित करने लगती हैं और हम भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सुबह की शुरुआत परमेश्वर के धन्यवाद और प्रार्थना से करें तो हमारा पूरा दिन सकारात्मकता और दिव्य ऊर्जा से भर सकता है। जब हम परमेश्वर को अपने दिन का प्रथम स्थान देते हैं तो हमें एक ऐसी शांति और सामर्थ्य प्राप्त होती है जिसे संसार कभी नहीं दे सकता। आइए मेरे प्रियो, उन 5 प्रार्थनाओं को जानें जो हर सुबह हमें करनी चाहिए। प्रियो, अगर आपको प्रार्थना करनी नहीं आती है तो इस प्रार्थना को हमारे साथ साथ आप दोहरा सकते हैं। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया हमारे चैनल परमेश्वर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर करें और इस प्रार्थना के आखिर में या हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि यह आशीष दूसरों तक भी पहुंचे। आइए मेरे मसीही भाइयों और बहनों, इस सुंदर समय में इस सुंदर प्रार्थना को शुरू करते हैं। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, हमारा पहला प्रार्थना है धन्यवाद और समर्पण की प्रार्थना। इस प्रार्थना को अच्छे से दोहराना है और ध्यान लगाकर सुनना है। तो आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, मैं आज अपने हृदय के संपूर्ण भाव से तेरे पवित्र चरणों में झुकता हूं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू अनंत प्रेम और करुणा से भरा हुआ है। तेरी दया अनंत काल तक बनी रहती है और तेरी विश्वास योग्यता पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है। हे प्रभु, तूने मुझे जीवन दिया, सांसें दी और प्रतिदिन मुझे संभाला। मैं तुझे धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और मेरे पापों के लिए क्रूस पर लहू बहाया। हे यीशु, तेरी महान योजना के लिए मैं तुझे धन्यवाद करता हूं। तूने मुझे मेरी असफलताओं और कमजोरियों में भी नहीं छोड़ा, बल्कि प्रेम पूर्वक मुझे संभाला और मुझे अपने अनुग्रह में बढ़ने का अवसर दिया। तू ही मेरी आशा, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करता है। प्रभु, मैं अपने पूरे मन, आत्मा और जीवन को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। जो कुछ मैं हूं और जो कुछ मेरे पास है वह सब तेरा ही दिया हुआ है। मैं अपने विचारों, इच्छाओं और योजनाओं को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण तेरी महिमा के लिए हो। मेरी वाणी तेरा गुणगान करे, मेरे कर्म तेरा आदर करें और मेरी आत्मा हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा रखे। हे प्रभु, जब मैं संकट और कठिनाइयों से होकर गुजरता हूं तब मुझे अपने प्रेम और शांति में स्थिर बनाए रख। मुझे आत्मिक सामर्थ्य दे कि मैं तेरी आज्ञाओं पर चल सकूं और तेरे मार्ग में सच्चाई और निष्ठा से बना रहूं। तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन को अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग कर। जो लोग अभी तक तुझे नहीं जानते उन्हें तेरे प्रेम का अनुभव कराने का माध्यम मुझे बना। मुझे एक ज्वलंत दीपक बना जो तेरे प्रकाश को अंधकार में फैलाए। मेरी आत्मा को अपने पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मैं तेरी साक्षी दे सकूं और तेरे नाम को ऊंचा कर सकूं। हे मेरे प्रभु, मेरे परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों को आशीष दे जो मेरी यात्रा में मेरे साथ हैं। बीमारों को चंगा कर, दुखियों को सांत्वना दे और टूटी हुई आत्माओं को पुनर्स्थापित कर। इस संसार में तेरी शांति और प्रेम का राज्य स्थापित हो ताकि सभी लोग तुझे जानें और तेरी महिमा करें। हे यीशु,
मैं तुझे अपने संपूर्ण जीवन का राजा और प्रभु मानता हूं। मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरी इच्छाएं, सब कुछ तुझ में समर्पित है। मुझे इस प्रकार रूपांतरित कर कि मेरा जीवन तेरा सजीव प्रमाण बन जाए। हे प्रभु, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर और मुझे अपने प्रेम और अनुग्रह में बनाए रख। मैं तुझसे अनंत प्रेम करता हूं और तुझे अपने पूरे हृदय से आराधना करता हूं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, हमारा दूसरा प्रार्थना है सुरक्षा के लिए। अगर इस प्रार्थना को हर रोज करते हैं या फिर सुनते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा बनी रहती है। हमारा घर परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता और हमारे काम पर कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। इस प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, इसलिए इस प्रार्थना को अपने दिल से अंगीकार करें। तो आइए इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके पवित्र और सामर्थी नाम की स्तुति करता हूं। आप ही सृष्टि के रचयिता, जीवन के प्रदाता और हमारी आत्माओं के रक्षक हैं। आप अनंत प्रेम और दया से भरपूर हैं और आपका अनुग्रह सदैव हमारे साथ बना रहता है। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके लहू की शक्ति को स्वीकार करता हूं और इसे अपने जीवन, परिवार, घर और कार्यस्थल पर लागू करता हूं। मैं आपके अनमोल वचन पर विश्वास करता हूं जो कहता है, जो परम प्रधान के छत्र के तले रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरता है। और यह शक्तिशाली वचन लिखा है भजन संहिता 91 और 1 में, हे प्रभु, मेरी आत्मा, मन और शरीर को हर प्रकार की बुराई, बीमारी, दुर्घटना और शत्रु के षड्यंत्रों से सुरक्षित रखिए। संसार में अंधकार फैला हुआ है, लेकिन मैं आपके प्रकाश में चलता हूं। आपका वचन कहता है कि प्रभु तुम्हारा आगमन और प्रस्थान दोनों में तुम्हारी रक्षा करेगा, अब से लेकर अनंत काल तक। और यह वचन लिखा है भजन संहिता 121 और 8 में, हे यीशु मसीह, मैं अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों को आपकी सुरक्षा में समर्पित करता हूं। आप उनके चारों ओर अपने स्वर्गदूतों की सेना नियुक्त करें ताकि वे हर संकट से बचे रहें। हमें दुष्ट की सभी युक्तियों और शैतानी हमलों से बचाइए। हे प्रभु, तू हमारी ढाल और हमारी रक्षा करने वाला है। और यह शक्तिशाली वचन लिखा है नीति वचन 30 और 5 में, मैं हर भय, चिंता और असुरक्षा की भावना को आपके चरणों में रखता हूं। मेरी आत्मा को आपकी शांति से भर दीजिए जो संसार की किसी भी परिस्थिति से बढ़कर है। मुझे यह विश्वास और साहस दीजिए कि आप सदा मेरे साथ हैं और मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। हे प्रभु, मैं आपके वचन पर खड़ा हूं जो कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। और यह वचन लिखा है रोमियो 8 और 31 में, मैं इस सत्य को स्वीकार करता हूं कि आप मेरे लिए लड़ रहे हैं और मेरी विजय सुनिश्चित है। हे यीशु मसीह, मैं अपनी यात्रा, वाहन, घर, कार्यालय और हर स्थान पर आपकी उपस्थिति को आमंत्रित करता हूं। मेरी रक्षा कीजिए जब मैं बाहर जाऊं और जब मैं घर लौटूं। मेरी आंखों, कानों और हृदय को बुरी बातों से दूर रखिए। मैं अपने बच्चों, माता पिता और प्रियजनों के लिए प्रार्थना करता हूं कि वे आपके प्रेम और सुरक्षा में बने रहें। आपके वचन की शिक्षा उनके जीवन को मार्गदर्शन दे और वे आपकी इच्छा में चलें। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो संघर्ष और संकट में हैं, जो लोग किसी भी प्रकार की विपत्ति, युद्ध, प्राकृतिक आपदा या व्यक्तिगत कठिनाइयों में हैं। उन पर अपनी दया की वर्षा कीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं यह विश्वास करता हूं कि आपकी शक्ति मुझे हर प्रकार की हानि से बचाएगी। मैं आपके प्रेम और अनुग्रह में सुरक्षित हूं, क्योंकि आप मेरे चट्टान, मेरी ढाल और मेरे उद्धार करता हैं। वह प्रभु, मैं आपके पवित्र नाम में यह प्रार्थना स्वीकार करता हूं, यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, हमारा तीसरा प्रार्थना है अपने मन के शुद्धता के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में तेरे पास आता हूं। अपने हृदय और मन को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं। प्रभु, तू पवित्र और निष्कलंक है और मैं चाहता हूं कि तू मेरे मन को भी शुद्ध कर दे। मेरी सोच, मेरे विचार और मेरे संकल्प सब तेरे अनुग्रह से निर्मल हों। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे।
परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती वचन 5 और 8 में, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे हृदय में किसी भी प्रकार की बुराई, कपट, घृणा, ईर्ष्या और छल कपट को दूर कर दे। मुझे एक पवित्र और प्रेमपूर्ण जीवन जीने में सहायता कर, जिससे मैं तुझसे निकटता से जुड़ा रहूं। हे परमेश्वर, संसार की गंदगी मेरे मन को दूषित करने का प्रयास करती है। कई बार मैं अनजाने में गलत विचारों में पड़ जाता हूं और मेरा हृदय अशुद्ध हो जाता है। कृपया अपने पवित्र आत्मा से मुझे शुद्ध कर, मेरे हृदय को अपने प्रेम और करुणा से भर दे। मेरी आत्मा को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर, ताकि मैं तेरा सत्य पहचान सकूं और उसमें चल सकूं। हे यीशु, मैं अपने मन को तेरे वचन के जल से धोना चाहता हूं। ने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 119 और 11 में, कृपया मेरे मन में केवल वे विचार आने दे जो पवित्र, प्रेमपूर्ण और सच्चे हों। तू मुझे आत्म संयम और अनुशासन की शक्ति दे, ताकि मैं अपने विचारों को नियंत्रित कर सकूं और तुझे प्रसन्न कर सकूं। हे प्रभु, मेरे होंठों से जो भी निकले वह तेरे प्रेम और सच्चाई को प्रकट करे। मेरे शब्द और कर्म तेरी महिमा के लिए हों। जब संसार के प्रलोभन मुझे विचलित करने की कोशिश करे, तब मैं तेरी ओर देखूं और तुझ पर भरोसा रखूं। तू मेरी आंखों को बुरी चीजों से दूर रख, मेरे कानों को अनैतिक बातों से बचा और मेरे हृदय को शुद्ध बनाए रख। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मन की शुद्धता केवल मेरी शक्ति से संभव नहीं है, परंतु तेरे अनुग्रह से सब कुछ संभव है। मेरी आत्मा को अपने प्रेम की आग में शुद्ध कर, ताकि मैं केवल तेरा ही हो जाऊं। मुझे वह मन दे जो तेरी सेवा और दूसरों की भलाई के लिए समर्पित हो। हे यीशु, मेरी इस प्रार्थना को सुन और मुझे तेरे पवित्र मार्ग पर चलने की शक्ति दे। मैं अपने जीवन को तुझ में समर्पित करता हूं और तुझसे विनती करता हूं कि मैं तुझ में बना रहूं। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, हमारा 5वां और अंतिम प्रार्थना है, परमेश्वर की योजना में चलने की प्रार्थना। इस अंतिम प्रार्थना को अपने शांत मन से और अपने दिल से अंगीकार करें, क्योंकि परमेश्वर उन्हें पसंद करते हैं जो अपने दिल से परमेश्वर के वचन और प्रार्थना को अपने दिल से अंगीकार करते हैं। तो आइए इस अंतिम प्रार्थना को अपने दिल से अंगीकार करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके पवित्र और महिमामय नाम की स्तुति करता हूं। आप अनंत प्रेम, अनुग्रह और दया से भरपूर हैं। आपने मुझे यीशु मसीह के द्वारा नया जीवन दिया है और मैं आपके प्रेम और योजना के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। हे प्रभु यीशु, आपने अपनी बलिदानी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा मुझे पाप से छुड़ाया और मुझे एक नई आशा दी। आपने मेरे जीवन के लिए एक दिव्य योजना बनाई है और मैं आपके मार्गदर्शन में चलना चाहता हूं। लेकिन कई बार मैं अपनी समझ और इच्छाओं के कारण भटक जाता हूं। इसीलिए आज मैं आपके चरणों में झुककर प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपनी योजना में चलने की शक्ति और समझ दें। हे पवित्र आत्मा, आप मेरे सहायक और मार्गदर्शक हैं। कृपया मेरे मन को शुद्ध करें और मेरे हृदय को आपके सत्य से भर दें। लेकिन कई बार मैं अपनी समझ और इच्छाओं के कारण भटक जाता हूं। इसीलिए आज मैं आपके चरणों में झुककर प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपनी योजना में चलने की शक्ति और समझ दें। हे पवित्र आत्मा, आप मेरे सहायक और मार्गदर्शक हैं। कृपया मेरे मन को शुद्ध करें और मेरे हृदय को आपके सत्य से भर दें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करूं और आपकी इच्छा के अनुरूप जीऊं। मेरे हृदय में आपकी शांति और स्थिरता बनी रहे। मैं विश्वास के साथ हर कदम उठाऊं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मैं अपने स्वयं के विचारों के बजाय आपके वचन पर भरोसा करूं। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 में, मैं संसार की चिंता के बजाय आपके राज्य और धार्मिकता को पहले रखूं। और यह वचन लिखा है मत्ती वचन 6 और 33 में, हे प्रभु यीशु, आप ही मेरे उद्धारकर्ता, मार्ग, सत्य और जीवन हैं। यूहन्ना 14 और 6 में लिखा है, मेरी प्रार्थना है कि मैं अपनी आत्मा, मन और शरीर से पूरी तरह आपकी योजना के अनुसार जी सकूं। जो भी कार्य मैं करूं वह आपकी महिमा के लिए हो। मैं यह प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियजनों, प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, यह परमेश्वर से वार्तालाप है।
जब आप प्रार्थना करें तो उसकी उपस्थिति को महसूस करें और कुछ पल उसकी आवाज सुनने के लिए शांत रहें। बाइबल का अध्ययन करें, अपने विचारों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और उसकी योजना में चलने का संकल्प लें। सुबह की यह छोटी सी आध्यात्मिक साधना आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कार को देखने के लिए? आज ही से इन 5 प्रार्थनाओं को अपनाइए और परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव करें।